हाय स्टूडेंट्स, मैं शुभम कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का एडुलॉजी यूट्यूब चैनल पे। स्टूडेंट, अपने पिछले वीडियो में हम लोगों ने टॉपिक स्टार्ट किया था काइनेमेटिक्स में मोशन अंडर ग्रेविटी, और उसमें हम लोगों ने अपवर्ड मोशन एंड डाउनवर्ड मोशन के बारे में पढ़ लिया था। फॉर्मूला भी हमने डिराइव कर लिया था। आज उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। सारे क्वेश्चन को मैंने यहाँ पे ऑलरेडी स्टूडेंट लिख रखा है। इन सभी क्वेश्चन को हम लोग बारी बारी से वन बाय वन करके सॉल्व करेंगे। अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो @BCEC ग्रुप को अवश्य ज्वाइन कर लीजिए स्टूडेंट। यहाँ पे आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, प्रतिदिन यहाँ पे क्विज होते हैं, पीडीएफ नोट्स वगैरह सभी मिल जाएंगे। टेक्निकल इंग्लिश के इंपॉर्टेंट जो एकदम VVI नोट्स है वो आपको प्रोवाइड करा दिया गया है कल, तो स्टूडेंट वो आप यहाँ से जरूर एक्सेस कर लें। स्टार्ट करते हैं हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन से स्टूडेंट। तो मैं एक काम करता हूँ, नीचे में फर्स्ट क्वेश्चन को पहले कॉपी कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 1 ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1। तो चलिए इसको सॉल्व करना अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्या कहा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 1 में? कहा जा रहा है अ पार्टिकल इज थ्रोन अपवर्ड विथ वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड। यानी कि स्टूडेंट, जैसा कि कल हम लोगों ने देखा था कि अगर मान लिया जाए हम इसे ग्राउंड कंसीडर करें, लेट्स से ये हमारा क्या है भाई, ये हमारा ग्राउंड है। तो कहा जा रहा है कि इस ग्राउंड पर से एक पार्टिकल को फेंका जाता है अपवर्ड, यानी कि ऊपर के डायरेक्शन में। तो लेट्स से ये हमारा पार्टिकल है छोटा सा, और इस पार्टिकल को हम क्या कर रहे हैं भाई, इस पार्टिकल को हम ऊपर फेंक रहे हैं। इस पार्टिकल को हम ऊपर फेंक रहे हैं कितने के इस वेलोसिटी से, कितने के स्पीड से? तो 20 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से। तो इसका जो u है ये कितना है भाई? 20 मीटर पर सेकेंड। फाइंड आउट द टाइम व्हेन इट क्रॉसेस द 15 मीटर पाथ। नाउ यहां पे आपसे क्या पूछा जा रहा है कि आप उस टाइम को बताइए जब ये 15 मीटर की दूरी तय कर ले। यानी आपसे ये समय नहीं पूछा जा रहा है कि ये पूरा मैक्सिमम हाइट जाने में कितना समय लेगा, या एयर टाइम नहीं पूछा जा रहा है। आपसे पूछा जा रहा है कि ये बॉल को हमने फेंका, तो जब ये बॉल 15 मीटर की डिस्टेंस तय कर लेगा उस समय कितना समय होगा, यानी कितने सेकंड के बाद यह 15 मीटर की दूरी तय कर लेगा। तो स्टूडेंट, जब भी इस तरह का सवाल आपके सामने आए तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, मैक्सिमम हाइट निकाल लीजिए। मतलब सर, मतलब ये कि क्या ये बॉल 15 मीटर जाएगा भी कि नहीं जाएगा, है ना? ऐसा हो सकता है। अब जैसे हम किसी बॉल को नीचे से ऊपर फेंकें तो जरूरी थोड़ी है कि वो 15 मीटर जाए। हमने अगर कम वेलोसिटी दी तो नहीं भी जा सकता है, अधिक वेलोसिटी दी तो जा सकता है। आ रही है मेरी बात समझ में? हमने कल देखा था कि बॉल कितना ऊपर जाएगा ये डिपेंड करता है कि हमने किस स्पीड के साथ, किस वेलोसिटी के साथ उसको फेंका है, थ्रो किया। तो अगर स्टूडेंट हम यहाँ पे निकाल लें एच मैक्स तो कितना आएगा? अगर हम यहाँ पे निकाल लें एच मैक्सिमम, अब यहाँ पे मैं फॉर्मूला नहीं, अब यहाँ पे मैं डिराइव नहीं करने जाऊंगा क्योंकि फॉर्मूला मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है। एच मैक्स बराबर क्या होता है? तो सर एच मैक्स बराबर होता है u स्क्वायर बाय 2g। u कितना है भाई? 20, यानी कि 20 गुने 20 बराबर 400, और g कितना है भाई? तो 10 है, यानी 2 गुने 10 बराबर 20। तो ये कितना हो जाएगा? 20 भी सही है, 400, ये हो गया आपका 20 मीटर। यानी कि ये जो बॉल है, अगर इस बॉल को हम 20 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से फेंकते हैं, थ्रो करते हैं ऊपर की ओर, तो ये 20 मीटर की दूरी ट्रेवल करेगा। ठीक, यानी हमको यहां से पता चल गया कि अगर हम इस बॉल को थ्रो कर रहे हैं, यानी पार्टिकल है, चूंकि पार्टिकल को थ्रो कर रहे हैं, तो 20 मीटर तो जाएगा, मतलब 15 मीटर आराम से ये ट्रेवल करेगा। अब यहाँ पे स्टूडेंट हमें क्या क्या गिवन, देखिए मैं यहाँ पे आपको बता दे रहा हूं एक्चुअली में हो क्या रहा है। आपने इस बॉल को थ्रो किया, जब आपने थ्रो किया तो ये कुछ इस प्रकार से जाएगा और फिर इस प्रकार से रिटर्न हो जाएगा। ठीक, ये टोटल कितना दूर जाएगा भाई? तो इस पॉइंट पे, यहां पे स्टूडेंट ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर चुका होगा? 20 मीटर। लेकिन हमसे कितना पूछा जा रहा है? हमसे तो 15 मीटर का ही पूछा जा रहा है। हमसे क्या पूछा जा रहा है कि जब बॉल 15 मीटर की दूरी तय कर लेगा, 15 मीटर, यहां पे उस समय समय क्या हो रहा होगा? दिस पॉइंट ऑफ टाइम, एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम समय क्या होगा?
तो हम लोग स्टूडेंट आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे हमें क्या क्या गिवन है, तो हमें सबसे पहले तो y के डायरेक्शन में, अच्छा जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है यानी कि जो मोशन हो रहा है वो किस डायरेक्शन में हो रहा है, y के डायरेक्शन में कि x के डायरेक्शन में। तो हमेशा याद रखना है कि अपवर्ड या डाउनवर्ड के केस में y के डायरेक्शन में ही होगा। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि हमें sy गिवन है, क्या कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो सर 15 मीटर का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। भाई हम 20 मीटर लेके नहीं चलेंगे, हमसे तो 15 मीटर का ही पूछ रहा है ना, तो हम sy को क्या लेंगे, बॉल को यहां से यहां तक जाना है यानी कि 15 मीटर। और हमें क्या गिवन है, क्या आप बता सकते हैं और कुछ गिवन है? बिल्कुल, हमें u गिवन है कि ये कितने की रफ्तार से फेंका गया है भाई, तो इसको फेंका गया है ऊपर। हमें यहाँ पे u गिवन है क्या, 20 मीटर पर सेकेंड। और कुछ गिवन है क्या? यस, एक चीज जो कि कॉमन होता है, a इक्वल्स 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हमें यहाँ पे एक्सेलरेशन पता है, अब एक्सेलरेशन हमेशा नीचे लगता है तो ये -10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होगा। हमें फाइंड आउट क्या करना है, तो टाइम फाइंड आउट करना है। अब देख लीजिए, कर लीजिए बात। हम लोग जानते हैं s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, यहाँ पे हम लोग लगाएंगे s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। sy कितना भाई, तो 15 बराबर u कितना 20 गुने t, माइनस इसको कर लेते हैं क्योंकि ay की वैल्यू माइनस में है, 10 इंटू टी स्क्वायर। ये कट गया, 2 बच्चे 10, ये कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 15 बराबर 20 टी, और ये हो जाएगा माइनस का कितना, माइनस का 5 टी स्क्वायर। अच्छा 5 अगर इससे कॉमन ले ले स्टूडेंट, तो ये हो जाएगा आपका 5 तिहाई 15, है ना, और ये हो जाएगा आपका 5 चौके 20 और 5 एकम 5। तो फाइनली स्टूडेंट ये क्या हो गया, फाइनली ये हो गया आपका 3 इक्वल्स 4t माइनस टी स्क्वायर। दैट इज अगर हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में लिख दे तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस 4t एंड प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। क्या हम इसको सॉल्व कर सकते हैं? हाँ, अगर इसको -3t कर दे तो इधर और इधर 1 कॉमन आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका टी स्क्वायर, इसको इधर कर देते हैं क्या भाई, माइनस में टी, और ये हो जाएगा माइनस में 3t और प्लस में 3 बराबर 0। और यहाँ पे अगर हम t को कॉमन ले ले तो ये हो जाएगा t -1, और यहाँ पे हम क्या करते हैं, तो -3 को कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पे -3 को कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपका अगेन t -1 बराबर 0। यानी कि हमारे पास क्या आया भाई, तो t-3 और t-1 बराबर 0। अब देखिए इस केस में या तो ये 0 होगा, या तो ये 0 होगा, या दोनों 0 होगा। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। इस केस में हमारे पास दो आंसर आएंगे, एक तो t-3 बराबर 0 यानी कि t बराबर 3 सेकेंड, या दूसरा हमारे पास क्या आएगा t-1 बराबर 0 एंड t बराबर 1 सेकेंड। सही उत्तर कौन सा है ये आप बताइए, क्या आप बता सकते हैं कि इनमें से सही उत्तर कौन सा है? आप यहाँ पे देखिए कि दोनों आंसर्स हमारे पॉजिटिव आए, नेगेटिव आता तो कह भी सकते थे कि भाई टाइम नेगेटिव नहीं हो सकता है, ऐसा क्यों हो रहा है? अगर आप ध्यान से देखें यहाँ पे स्टूडेंट, इस मोशन को ध्यान से देखें तो पार्टिकल सबसे पहले हमने थ्रो किया। जब पार्टिकल हमने 20 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से थ्रो किया तो ये 15 मीटर की दूरी एक बार तय करेगा और उसके बाद फिर नीचे चले आएगा। लेकिन यहां पे जो हम एस लेते हैं, क्या ये डिस्टेंस है? नहीं, ये डिस्प्लेसमेंट है। तो अगर आप इस पार्टिकल के द्वारा ट्रेवल किए गए डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो 15 मीटर का डिस्प्लेसमेंट ये 2 बार ट्रेवल करता है। कैसे भाई? एक तो जब ये सीधा ऊपर जा रहा है, देखिए ध्यान से देखिएगा, ये पार्टिकल यहां से सीधा ऊपर गया, यहां तक डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? तो आप बोलिएगा सर 15। अब ये पार्टिकल यहां से फिर ऐसे जाकर के और यहां तक आया, अब y के डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना है? अभी भी तो 15 ही है ना भाई, क्योंकि एक्चुअली में बॉल का डिस्प्लेसमेंट क्या है, यहां से लेके यहां तक। डिस्टेंस तो डिस्टेंस हो गया यहां से लेकर के पूरा ऐसे घूम कर गया है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है ना। तो यहां पे हम देख सकते हैं कि जो 15 मीटर का डिस्प्लेसमेंट है ये 2 बार हो रहा है। एक बार जब बॉल 15 मीटर को पास किया, दूसरा बार जब घूम के आया और 15 मीटर का डिस्प्लेसमेंट था।
इसीलिए स्टूडेंट जब हमने इक्वेशन में इसको पुट किया तो हमारे पास दो आंसर्स आए। कहने का अर्थ ये स्टूडेंट कि जो हमारे पास 1 सेकेंड एंड 3 सेकेंड आए हैं ये दोनों आंसर बिल्कुल करेक्ट हैं। 1 सेकेंड कब होगा? जब हमारा पार्टिकल यहां पे होगा उस समय होगा 1 सेकेंड, और जब हमारा पार्टिकल यहां पे होगा घूम के वापस आ रहा होगा जब 15 मीटर पे आएगा तो उस समय होगा 3 सेकेंड। आगे बात समझ में? तो सर ऑप्शन में क्या गिवन होगा? ऑप्शन में आपको 1 सेकेंड गिवन होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है? फाइंड आउट द टाइम व्हेन इट क्रॉसेस 15 मीटर पाथ, जब ये 15 मीटर की दूरी को तय कर ले। तो ऑप्शन में आपको ऑब्वियसली 1 सेकेंड ही गिवन होगा और आपको वही ठीक करना है। ऐसा कभी नहीं होगा कि 1 सेकेंड 3 सेकेंड दोनों दे दे, अगर दे दे तो 1 सेकेंड ठीक करना है। चलिए, तो ये था आपका पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन हमने आसानी से बना लिया, काफी आसान क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं भाई, कॉपी कर लेते हैं। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 2 और इसको अब नीचे लेकर चलते हैं। ठीक है, यहां पे हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को रखते हैं। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा जा रहा है, ध्यान से देखिए। बोला जा रहा है अ पार्टिकल इज थ्रोन अपवर्ड विथ स्पीड v नॉट, यानी सेम कंडीशन है स्टूडेंट, वही चीज है यहाँ पे कि ये एक ग्राउंड है, ठीक है, और इस ग्राउंड पे स्टूडेंट एक पार्टिकल, लेट से ये एक पार्टिकल, इस पार्टिकल को अपवर्ड थ्रो किया जा रहा है। अपवर्ड थ्रो करने का क्या मतलब हुआ? अपवर्ड थ्रो करने का मतलब इस प्रकार से ऊपर की ओर। कितने के वेलोसिटी से भाई? तो v नोड के वेलोसिटी से। नाउ ये क्या कह रहा है, फाइंड द स्पीड व्हेन इट इज एट हाफ ऑफ मैक्सिमम हाइट, यानी कि आपको वह स्पीड बताने को कह रहा है जब यह पार्टिकल अपने मैक्सिमम हाइट के आधे दूरी पर हो। बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है और ऐसा ही क्वेश्चन आपसे बीसीसी लेटरल एंट्री के एग्जाम में पूछा जा सकता है। देखिए, हम जानते पहले तो आप क्वेश्चन समझिए। क्वेश्चन आप समझ गए ना? क्वेश्चन कह रहा है सीधी सी बात, सबसे पहला लाइन कह रहा है कि एक बॉल है, उस बॉल को v नोड के वेलोसिटी से ऊपर फेंका गया, कहानी खत्म। ठीक, दूसरा सवाल कह रहा है कि वह स्पीड बताइए जब यह बॉल अपने मैक्सिमम हाइट के आधे दूरी पर होगा। मतलब लेट से कि बॉल 100 मीटर दूर गया, तो आपको बताना है कि जब ये 50 मीटर पे होगा तो इसकी स्पीड क्या होगी। अब आप बोलिएगा सर स्पीड पूछ रहा है, वेलोसिटी ना पूछना चाहिए। तो भाई यहां पे क्या बोला गया कि अपवर्ड मूव कर रहा है, तो स्पीड विथ डायरेक्शन इज नॉन एज वेलोसिटी। आ गई बात समझ में? तो ये वेलोसिटी की ही बात कर रहा है। चलिए, तो सबसे पहले तो हम ये पता करेंगे कि इसका मैक्सिमम हाइट क्या है, यानी कि ये बॉल को अगर हम v नोड के वेलोसिटी से फेंकें तो ये बॉल कितनी ऊपर जाएगा, तब ना हम बताएंगे कि ये आधा क्या होगा। भाई हमको पूरा का पता रहेगा तब ना आधा बताएंगे। तो लेट्स अज्यूम, मान लेते हैं ऐसा कि ये जो बॉल है स्टूडेंट, ये बॉल कुछ इस प्रकार से जाएगा, ठीक है, और यहां से फिर रिटर्न होके वापस आ जाएगा। ठीक है, यहां पे क्या होगा, रिटर्न होके ये वापस आ जाएगा। या इसको नहीं बनाते, मान लीजिए आप ऐसा। तो स्टूडेंट ये हमारा हो गया क्या, ये हो गया हमारा एच मैक्स। एच मैक्स हमसे क्या पूछा जा रहा है, इस फिगर को थोड़ा और बड़ा कर लिया जाए क्या, है ना? आप लोग चूंकि फोन में देख रहे होंगे तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है आपको। सही है, हाँ। तो स्टूडेंट इस प्रकार से ये जा रहा है। अब हमसे क्या पूछा जा रहा है, हमसे पूछा जा रहा है आधा पर। तो हम मान लेते हैं ऐसा, हम ऐसा मान लेते हैं स्टूडेंट कि ये है एच मैक्स बाय 2। ये क्या है भाई, ये है आपका एच मैक्स बाय 2, यानी कि एच मैक्स का आधा हाइट। आप इसको चाहें तो थोड़ा सा डॉटेड डॉटेड कर लें ताकि देखने में थोड़ा सा अच्छा लगे, बाकी और कोई बात है। तो एच मैक्स पहले पता करेंगे, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं सॉल्यूशन। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आप ध्यान पूर्वक सॉल्व करेंगे तो तुरंत सॉल्व हो जाएगा।
हमें क्या दिया गया है, हमें केवल वी नॉट दिया गया है। तो ऑलवेज रिमेंबर, हमेशा याद रखना है कि ऐसे क्वेश्चन में आपका जो आंसर आना चाहिए वो गिवन वैल्यू के फॉर्म में ही आना चाहिए, यानी आपका जो स्पीड आएगा, जो आंसर आएगा वो वी नोट के फॉर्म में ही आएगा। बहुत अच्छा। सो हम यहां से बोल सकते हैं वी नो दैट एच मैक्सिमम क्या होगा भाई, हम जानते हैं कि अगर हम किसी भी पार्टिकल को u के वेलोसिटी से ऊपर फेंकें तो h max बराबर होता है u स्क्वायर बटे 2g। कैसे बोला आपने सर, पिछले वीडियो में हम लोगों ने जाना। तो हम जानते हैं कि इस पार्टिकल को v नोड के वेलोसिटी से फेंका गया है, तो ये कितनी दूर जाएगा, v नोड स्क्वायर बटे 2g। कोई समस्या, कोई समस्या नहीं। तो h max बटा 2 कितना हो जाएगा, यहां से हम लिख सकते हैं एच मैक्स बाय 2 इज इक्वल्स वी नोड का स्क्वायर बटे 4g। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। यानी अब हमको क्या पता करना है कि इतने हाइट पर जब ये होगा तब इसकी स्पीड, तब इसकी वेलोसिटी क्या होगी। तो हम यहां पे क्या कर सकते हैं स्टूडेंट, आप यहां पे देखिए हमें क्या क्या गिवन है। सबसे पहले मैं यहां पे इतना लिख करके बना रहा हूं, लेकिन आप एग्जाम में तो भाई डायरेक्ट बनाइएगा ना, मैं ये इसलिए लिख दे रहा हूं ताकि आपको स्टूडेंट कोई कंफ्यूजन ना हो जब आप नोट्स को पढ़े। तो देखिए हमें क्या क्या गिवन है, हम यहां पे देख सकते हैं स्टूडेंट कि हमें क्या क्या गिवन है। सबसे पहले तो हमें यहां पे y के डायरेक्शन में वेलोसिटी गिवन है, क्या, uy वी नोट। दूसरा क्या गिवन है, दूसरा हमें ये डिस्टेंस गिवन है, क्या भाई, हमें ये डिस्टेंस गिवन है ना, ये डिस्टेंस कितना हो गया भाई, h max बाय 2। तो हमें स्टूडेंट y के डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट भी गिवन है, क्या, h max बाय 2। h max बाय 2 का सीधा वैल्यू लिख देते हैं, h max बाय 2 का वैल्यू कितना आया, v नोट स्क्वायर बाय 4g, v नोट स्क्वायर बाय 4g। अच्छा, क्या हमें एक्सेलरेशन पता है, यस सर, एक्सेलरेशन हमें पता है, हमेशा नीचे की डायरेक्शन में लगेगा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हमें क्या पता करना है, हमें वेलोसिटी पता करना है। हम इसको क्या फाइनल वेलोसिटी बोल सकते हैं, बिल्कुल, क्योंकि हमें यहां पे पता करना है ना कि जब बॉल यहां पे आ जाएगा, मैं यहां पे एक बॉल बना देता हूं, मतलब हम लोग देखिए ना पार्टिकल को इस प्रकार से लेकर के चलेंगे ना तो ज्यादा आसान रहेगा और आपको समझ में भी आएगा। ठीक, देखिए ये है स्टूडेंट क्या, हमारा पार्टिकल। तो जब ये पार्टिकल यहां पहुंचेगा तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी, हम मान लेते हैं इसकी वेलोसिटी v होगी। ठीक है, हम मान लिए कि यहां पे इसकी वेलोसिटी v होगी। तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है v, फाइनल वेलोसिटी। u पता, s पता, a पता, v निकालना है। कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं, कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं जिसमें v हो, u हो, a है, s। भाई तीन को तो फॉर्मूले है हमारे पास, s बराबर ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, क्या ये लगा सकते हैं, नहीं, यहाँ पे टाइम का झमेला है। v बराबर u प्लस टी, क्या लगा सकते हैं, नहीं, टाइम का झमेला है। v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2s, क्या लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं, चलिए लगा देते हैं। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे, हम जानते हैं v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, y के डायरेक्शन में कर लेते हैं, इज इक्वल टू 2ays। ठीक, अच्छा, वेलोसिटी कितनी भाई, यही तो हमको निकालना है ना कि फाइनल वेलोसिटी क्या होगा। तो हमको यही तो निकालना है कि फाइनल वेलोसिटी क्या होगा। ठीक, माइनस, अब u तो हमको पता है v नोट का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, और ये कितना है भाई, a बराबर तो -10 है, तो ये हो गया 2 क्रॉस -10 क्रॉस, और s की वैल्यू कितना, तो v नोट स्क्वायर बटे 4g, तो v नोट का स्क्वायर बटे 4g। तो ये हो गया आपका 2 दूनी 4, और ये हो गया आपका 2 बचे 10। तो ये कितना आ गया भाई, हम बोल सकते हैं कि जो हमारा वेलोसिटी था वो आ गया, इधर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -5v नोड का स्क्वायर, और प्लस में ये क्या आ जाएगा भाई, प्लस में ये आ जाएगा v नोड का स्क्वायर। क्या हमने कोई दिक्कत या कोई मिस्टेक किया यहाँ पे, एक मिनट, हम अगर चाहें तो ये जी तो कट जाएगा ना भाई, ये a बराबर हमको पता है क्या हो रहा है, a बराबर हमारा -g है, हमको वैल्यू तो लाना है v नोट के फॉर्म में। देखिए फिर से सीधा मैं आपको समझा दे रहा हूं, यहाँ पे देखिए, ये तो यहां तक तो क्लियर है, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2s। v की वैल्यू कितनी, तो सर यही तो हमें निकालना है, यही तो हमें निकालना है, माइनस
यू स्क्वायर, तो यू यहाँ पे गिवन है कितना भाई, वी नोट का स्क्वायर बराबर 2 क्रॉस एक्सेलरेशन कितना, तो नीचे की डायरेक्शन में माइनस जी गुने एस वाई कितना भाई, एस वाई कितना है, तो एस वाई है वी नोट स्क्वायर बटे 4g, वी नोट का स्क्वायर बटे 4g। तो ये g और g आपका कैंसिल, ये हो गया 2 और 2। तो स्टूडेंट फाइनली यहां पे हम बोल सकते हैं कि वी वाई नोट का स्क्वायर बराबर क्या होगा, ये हो गया स्टूडेंट आपका माइनस में, ये हो गया आपका अच्छा ये माइनस का वी नोट स्क्वायर इधर जाएगा तो ये हो जाएगा वी नोट का स्क्वायर प्लस में माइनस में ये हो जाएगा वी नोट का स्क्वायर बाय 2। अब आप यहां से देख सकते हैं 1 माइनस 1/2 बराबर 1/2 होगा, यानी कि जो हमारा वेलोसिटी निकल के आया वो हो जाएगा स्टूडेंट वी नोट स्क्वायर बाय 2। लेकिन ये वी वाई का स्क्वायर निकल के आया है ना, अगर हम यहाँ पे ये वेलोसिटी निकालें तो ये आ जाएगा अंडर रूट ऑफ वी नोट का स्क्वायर बटा 2, और यही है स्टूडेंट हमारा फाइनल आंसर, यही है हमारा फाइनल आंसर। यानी कि हमने वी वाई माना था ना, देखिए हमने इसको क्या माना था, हमने इसको माना था v, तो जो हमारा यहाँ पे वेलोसिटी होगा वो वेलोसिटी कितना होगा, अंडर रूट ऑफ वी नोट स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। आप देख सकते हैं कि हमें जो क्वेश्चन गिवन था वो उसमें केवल वी नोट गिवन था, तो हमने जो अपना आंसर निकाला स्टूडेंट वो आंसर भी हमने वी नोट के फॉर्म में निकाला। तो आई होप आपको इस क्वेश्चन नंबर 2 में कहीं कोई प्रॉब्लम समस्या नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं अपने सवाल नंबर 3 की ओर। ठीक है, तो सवाल नंबर 3 को हम लोग कर लेते हैं कॉपी, ये था हमारा सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 3 कंट्रोल सी, चलते हैं हम लोग अब नीचे। ठीक है, यहां पे कर लेते हैं कॉपी। हाँ, ये है हमारा सवाल नंबर 3। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को आप लोग सॉल्व करने की कोशिश कीजिए खुद से। क्या कह रहा है, अ पार्टिकल इज थ्रोन अपवर्ड सच दैट इट अचीव मैक्सिमम हाइट कैपिटल H, फाइंड स्मॉल h व्हेन स्पीड इज हाफ ऑफ मैक्सिमम। क्या बात है, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, तगड़ा क्वेश्चन है बिल्कुल, और इस तरह के क्वेश्चंस आपसे बीसीसीएल एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अगर काइनेमेटिक्स से क्वेश्चन आएगा जो कि अवश्य आएगा, तो इसी सब टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। तो स्टूडेंट एक बार आप ट्राई कीजिए खुद से, इतना क्वेश्चन सॉल्व कर लिए ना, एकदम पिछले वाला क्वेश्चन जैसा ही है। आपको क्या करना है ना, ये जो स्मॉल h निकालना है ये कैपिटल H के फॉर्म में निकालना है। सवाल मैं आपको समझा देता हूं। देखिए बोला जा रहा है कि एक पार्टिकल को जब आप ऐसे फेंकिएगा ना ऊपर में, तो वो कैपिटल H दूरी जाएगा। तो आपको क्या बताना है कि जब उस पार्टिकल का जो मैक्सिमम स्पीड होगा ऊपर जाते वक्त, उसका आधा स्पीड पे जब वो होगा तो उसकी हाइट क्या होगी। है ना इंटरेस्टिंग सवाल। चलिए तुरंत बनाइए, 1 मिनट पॉज कीजिए आप लोग और इसको बनाने की कोशिश कीजिए। तो बना लिया आप लोगों ने स्टूडेंट, बहुत अच्छे। चलिए अब हम बनाते हैं और आप लोग देखिए कि हम सही बना रहे हैं कि गलत बना रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले स्टूडेंट यहाँ पे सेम कॉन्सेप्ट, ये हमारा ग्राउंड है और इस ग्राउंड पे एक पार्टिकल को हमने रखा हुआ है। ठीक है, इस पार्टिकल को थ्रो किया गया। अच्छा यहाँ पे कुछ इनिशियल वेलोसिटी नहीं दी गई है, तो फिलहाल हम मान लेते हैं, ठीक है, फिलहाल हम मान लेते हैं कि इसको u के वेलोसिटी से फेंका गया है। क्या ये u 0 हो सकता है? क्या आप किसी बॉल को 0 के वेलोसिटी से फेंक सकते हैं? नहीं, 0 के वेलोसिटी से कैसे फेंकेंगे? 0 के वेलोसिटी से तो ड्रॉप किया जा सकता है ना। आप किसी बॉल को लीजिए और उसको वेलोसिटी नहीं दीजिए, छोड़िएगा तो वो नीचे जाएगा, अपवर्ड थोड़े जाएगा, तो कुछ ना कुछ इनिशियल वेलोसिटी तो दी गई होगी, तो हम उसको u मान लेते हैं। ठीक, अब बोला जा रहा है कि जब आप इसको u के वेलोसिटी से फेंकेगा ना, तो ये कैपिटल H दूरी जाएगा। मतलब मान ले अगर हम कि ये बॉल जो है ये कुछ इस तरीके से, थोड़ा टेढ़ा हो गया ना, तो इसको सीधा ही बना लेते हैं पूरा एकदम। हम मान लेते हैं कि ये बॉल कुछ इस तरीके से इतनी दूरी जाएगा। ठीक, कुछ इस प्रकार से। नाउ तो यहां पे क्या दिया हुआ है कि ये हाइट क्या होगा भाई, तो ये हाइट हो जाएगा आपका कैपिटल H, कैपिटल H। ये वाला पूरा का पूरा आपका हाइट है क्या भाई, कैपिटल H दे दिया गया। अब बोला जा रहा है आप फाइंड H, आप उस हाइट को फाइंड कीजिए, उस हाइट को फाइंड कीजिए जहां पे स्पीड मैक्सिमम स्पीड का आधा हो।
अच्छा, मैक्सिमम स्पीड कब होगा? जब हम अपवर्ड के डायरेक्शन में फेंकेंगे तब। एकदम बेसिक सा कॉन्सेप्ट है जो मैंने आपको स्टूडेंट पिछले क्वेश्चन में बताया था। पिछले क्वेश्चन में नहीं, पिछले वीडियो में बताया था। अच्छा, जब आप बॉल को ऊपर फेंकते हैं, जब आप किसी पार्टिकल को ऊपर फेंकते हैं तो वेलोसिटी बढ़ती है कि वेलोसिटी घटती है, ये बताइए क्या होगा? आपने वेलोसिटी से ऊपर फेंका, 10 मीटर पर सेकेंड, 50 मीटर पर सेकेंड से ऊपर फेंका। एक्सेलरेशन किधर लग रहा है? नीचे लग रहा है। तो वेलोसिटी ऊपर, एक्सेलरेशन नीचे, तो वेलोसिटी कम होगा कि बढ़ेगा? ऑब्वियसली वेलोसिटी कम होगा। यानी कि अगर यहां पे वेलोसिटी 50 होगी तो 40, 30, है ना, 20, 10 और एक समय पे जाकर के, यानी कि इस पॉइंट पे जाकर के वेलोसिटी 0 हो जाएगी, तभी ना नीचे आना स्टार्ट होगी। इसका मतलब क्या कि मैक्सिमम वेलोसिटी कहां पे होगा? मैक्सिमम वेलोसिटी बॉल का इसी पॉइंट पे होगा जब उसने बॉल को फेंका। जब मैक्सिमम वेलोसिटी u, तो मैक्सिमम का आधा कितना? u/2। कोई दिक्कत इसमें? मैक्सिमम वेलोसिटी क्या है? u, तो मैक्सिमम का आधा कितना? u/2। तो हम मान लेते हैं ऐसा, हम ऐसा मान लेते हैं कि भाई इतने हाइट पे क्या है ना, लेट से इतने हाइट पे क्या है, इस पॉइंट पे क्या है, इस पॉइंट पे जो वेलोसिटी है ना, इसको हम v मान लेते हैं, ठीक है। ये जो वेलोसिटी है ये u/2, ठीक। तो आपको यहां पे क्या निकालना है भाई कि ये हाइट क्या होगा, ये हाइट क्या होगा। अब क्वेश्चन समझ में आया? आपने u के वेलोसिटी से फेंका तो यही तो मैक्सिमम वेलोसिटी है, यही तो मैक्सिमम स्पीड है। तो जब इस स्पीड का, लेट से आपने 50 से फेंका, तो जब 40, 30 इस प्रकार से करते रहते, जब 25 का स्पीड इसका हो जाएगा तो उस समय वो कितना दूरी तय कर लिया होगा, ये आपको बताना है। और किसके फॉर्म में बताना है? कैपिटल एच के फॉर्म में। कैपिटल एच क्या है? तो मैक्सिमम हाइट है। नाउ अब देखिए यहां पे हम आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। कैसे सॉल्व करेंगे सोचिए थोड़ा आप लोग। देखिए काफी आसान है। हमको पता है मैक्सिमम हाइट बराबर क्या होता है। हम यहां पे लिख सकते हैं कि h बराबर होता है क्या भाई? तो u²/2g। ये पता है। क्या हम यहां से u/2 निकाल सकते हैं? हम यहां से u/2 नहीं निकाल सकते हैं, एकदम निकाल सकते हैं। तो यहां से हम लिख सकते हैं कि u² बराबर क्या हो जाएगा? 2gh। तो u बराबर क्या हो जाएगा? √2gh। सही लिख रहे हैं ना हम? u बराबर क्या हो जाएगा? √2gh। और यहां से u बराबर नहीं, ये हाँ u बराबर होगा। और यहां से हम u/2 भी लिख सकते हैं कि ये क्या हो जाएगा? √2gh डिवाइडेड बाय 2। तो u/2 बराबर क्या आ गया स्टूडेंट? u/2 बराबर हमारा आ गया √2gh डिवाइडेड बाय 2। यहां तक स्टूडेंट आपको कोई समस्या, कोई दुख दर्द तकलीफ नहीं हुई है? तो स्टूडेंट यही तो हमारा भी निकल के आया ना, ध्यान से देखिए, यही तो हमारा भी निकल करके आया है। ये क्या है हमारा? ये हमारा v है। हमको क्या निकालना है कि जब इतना वेलोसिटी हो तब स्टूडेंट हमारा हाइट क्या होगा। मैं आराम आराम से पढ़ा रहा हूं, कोई समस्या नहीं है यहाँ पे। आप भी आराम आराम से समझिए। आप वीडियो को फास्ट कर सकते हैं अगर आपको बहुत हड़बड़ी है तो। अब देखिए हमें क्या क्या गिवन है, तो हम यहां पे लिखते हैं गिवन दैट, गिवन दैट। देखिए सबसे पहले तो हमें इनिशियल रफ्तार गिवन है y के डायरेक्शन में। y के डायरेक्शन में इनिशियल रफ्तार कितनी है? u है। अच्छा फाइनल रफ्तार कितनी है? अच्छा हमको बॉल को भाई कहां लेकर के जाना है? हम पार्टिकल को बॉल बोलते हैं बार बार, तो समझ लीजिए आप लोग, हमको यहीं लेके जाना है ना। तो यहां पे मेरा v कितना? u/2। मतलब हमको ये दिया गया कि फाइनली आपको u/2 करना है, और u/2 तो हमारा निकला हुआ है कितना? √2gh/2। अच्छा ये निकालने में कहीं कोई समस्या नहीं ना भाई? ये फॉर्मूला 50 पर हम यूज किए, मैक्सिमम हाइट बराबर u²/2g होता है, तो यहां से निकल गया u/2 हमारा। अच्छा और क्या गिवन है? क्या हमें एक्सेलरेशन गिवन है? बिल्कुल सर, एक्सेलरेशन तो हमेशा -g होता है। क्या और कुछ हमें गिवन है? नहीं। हाँ गिवन है नहीं, sy। यहां से जब यहां मेरा पार्टिकल गया तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ?
डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ भाई? डिस्प्लेसमेंट हुआ h। तो हमारा जब पार्टिकल गया तो डिस्प्लेसमेंट हुआ उसका h। हमें यही h फाइंड आउट करना है, यानी हमें u गिवन है, v गिवन है, a गिवन है, s का रिलेशन निकालना है। तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? टाइम को हटा देंगे तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2s। कहानी खत्म, बन गया सवाल। चलिए अभी भी आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके बना सकते हैं। तो यहां से हम बोल सकते हैं भाई कि हम जानते हैं वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर होता है 2as। ठीक। अब यहां से v कितना है भाई? तो v तो अंडर रूट 2gh डिवाइडेड बाय 2 गिवन है। ठीक है भाई, v गिवन है हमको अंडर रूट 2gh डिवाइडेड बाय 2, और इसका हो जाएगा होल स्क्वायर माइनस u। अच्छा u कितना होगा? यहां से u भी तो हम कह सकते हैं। अब जैसे मान लिया जाए, ध्यान से देखिए, u स्क्वायर बराबर कितना है? अच्छा ये तो सीधा हो गया ना भाई, हमने इतना झमेला बेकार में किया है। हम यहां से सीधा क्या कर सकते थे? वी स्क्वायर को भी निकाल सकते थे, कोई बात नहीं। यू स्क्वायर बराबर कितना है भाई? 2gh। तो क्या हम यहाँ पे यू वाई का स्क्वायर बराबर लिख सकते हैं सीधा 2gh का स्क्वायर? यहाँ पे देखिए ना भाई, यू स्क्वायर बराबर 2gh है ना, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ना 2gh। इसमें तो कोई समस्या नहीं। आगे क्या है? बराबर 2, ए का वैल्यू कितना? तो माइनस जी। एस का वैल्यू कितना? तो एच। यही एच तो हमको निकालना है, यही एच तो हमको फाइंड आउट करना है। तो अब इसको हम लोग सिंपली सॉल्व कर देंगे, और क्या। अंडर रूट 2gh का स्क्वायर होगा तो क्या हो जाएगा? 2gh हो जाएगा, लेकिन ये आपका बटा में क्या 4 हो जाएगा। माइनस में 2gh आपका है, और ये हो जाएगा आपका माइनस 2gh स्मॉल h। अब यहां से देखिए हम क्या क्या हटा सकते हैं। सबसे पहले तो ये 2 2 और 2 ये हट जाएगा, आपका कॉमन आएगा तो हट गया। क्या बच गया? अब देखते हैं, आगे सॉल्व करते हैं इसको। बस कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है। ये हो जाएगा आपका GH माइनस ये हो जाएगा आपका 4GH एंड डिवाइडेड बाय 4, और इज इक्वस हो जाएगा माइनस में G और H। ठीक है, यही आएगा ना? हाँ। नाउ अब हम क्या करेंगे? कुछ नहीं, ये जो होता है भिन्न का घटाव है ना, फ्रैक्शनल सब्ट्रैक्शन। तो GH में से -4GH जाएगा, तो ये बच जाएगा आपका -3GH डिवाइडेड बाय 4 बराबर -GH। अब यहाँ पे हम इस G को और इस G को कैंसल आउट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो यहां से हमारा क्या निकल के आया? ध्यान से देखिए। अच्छा ये माइनस भी तो हम हटा सकते हैं ना, ये माइनस और ये माइनस हटा सकते हैं या नहीं हटा सकते हैं? बिल्कुल हटा सकते हैं। तो फाइनली हमारा क्या निकल करके आ गया स्टूडेंट? फाइनली हम यहां से लिख सकते हैं h बराबर 3/4h, और यही हमारा आंसर, यही हमें निकालना था। हमें क्या फाइंड आउट करना था कि ये हाइट क्या होगी। तो स्टूडेंट हम बोल सकते हैं कि जब किसी पार्टिकल को u के स्पीड से फेंका जाए, तो जब u/2 स्पीड होगा, उस समय पार्टिकल कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा? 3/4 ऑफ मैक्सिमम हाइट। सो 3/4 ऑफ मैक्सिमम हाइट हम यहाँ पे लिख दे, क्या छोटा सा लिख देते हैं। अगर आपको नहीं दिखे तो कोई बात नहीं है, नोट्स आपको मिल जाएगा। 3/4 ऑफ मैक्सिमम हाइट। कोई कंफ्यूजन? कोई कंफ्यूजन नहीं। अब जो लास्ट सवाल है वो मैं बना दूं या आप लोग बना लीजिएगा? बहुत आसान है, जब आप लोग इतना बना लिए तो आप ये भी बना लीजिएगा। चलिए देख लेते हैं। अच्छा अच्छा, इसमें थोड़ा सा और दिमाग लगाया है, कोई बात नहीं है। तो इसको मैं बनवा देता हूं, या आप लोग चाहे तो बना सकते हैं, बहुत आसान है। बस इसको क्या किया है ना, 15 मीटर ऊपर एक बिल्डिंग पे खड़ा कर दिया है। देखिए सवाल वही है, क्वेश्चन नंबर 4। हाँ ये क्वेश्चन नंबर 4 आपका। चलिए इसको सॉल्व कीजिए। बोला जा रहा है कि 15 मीटर एबव फ्रॉम अर्थ सरफेस, यानी कि ग्राउंड से 15 मीटर ऊपर, अ पार्टिकल इज थ्रोन विथ वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड। एक पार्टिकल को 10 मीटर पर सेकेंड के वेलोसिटी से फेंका जाता है। आपको बताना है टाइम व्हेन इट स्ट्राइक द ग्राउंड, वह समय जब वह ग्राउंड को स्ट्राइक करेगा। दूसरा, वेलोसिटी ऑफ स्ट्राइक टू ग्राउंड, वह ग्राउंड को कितने वेलोसिटी के साथ स्ट्राइक करेगा, यह भी आपको बताना है। चलिए देखते हैं। देखिए मान लेते हैं कि स्टूडेंट ये हमारा ग्राउंड,
ये क्या है भाई? हमारा ग्राउंड। अच्छा, ग्राउंड से 15 मीटर ऊपर एक बॉल को क्या किया जाता है? फेंका जाता है अपवर्ड डायरेक्शन। यानी कि मान लिया जाए बॉल को कुछ यहां से फेंका गया, लेट्स से कि इस बॉल को यहां से फेंका गया, कितने की स्पीड से फेंका गया भाई? तो 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड बोलिए या वेलोसिटी बोलिए, फेंका गया। अच्छा, अब ये कितनी दूर जाएगा भाई? तो जितना भी दूर जाए ये क्या होगा? यहां से यहां तक जाएगा, लेट्स से, और उसके बाद ये फिर वापस आ जाएगा, उसके बाद ये फिर वापस भी आ जाएगा, है ना, इस प्रकार से। तो लेट्स से देखिए, फिगर बनाने से क्या होता है ना कि थोड़ा सा इजी हो जाता है, आपको समझने में भी इजी लगेगा। तो ये बन गया हमारा जल्दी से फिगर, इस प्रकार से। हाँ, तो बॉल को 15 मीटर की ऊंचाई से फेंका गया, ये है आपका कितना भाई? तो ये है आपका यहां से यहां तक का डिस्टेंस 15 मीटर। 15 मीटर, देखिए 15 मीटर की ऊंचाई से बॉल को फेंका गया, तो बॉल को जब फेंका गया ऊपर तो बॉल कुछ डिस्टेंस जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। जब आपने वेलोसिटी दी है तो डिस्टेंस तो जाएगा, चाहे आप कितने भी वेलोसिटी से फेंकिए। तो ऊपर जाएगा और ऊपर जाने के बाद फिर नीचे आएगा। आपको बताना है कि जब यह ग्राउंड को स्ट्राइक करेगा यहां पे, तो उस समय कितना सेकंड होगा। साथ में आपको बताना है कि ये किस वेलोसिटी के साथ ग्राउंड को स्ट्राइक करेगा। तो स्टूडेंट, आप लोग थोड़ा सा वीडियो को पॉज कीजिए और कोशिश कीजिए खुद से बनाने का। इसको मैंने सवाल को काफी अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है आप लोगों को। तो आई होप स्टूडेंट आप लोगों ने वीडियो को पॉज करके सॉल्व कर लिया। अब चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक, अब हम लोग सॉल्व करते हैं। काफी आसान है स्टूडेंट। सबसे पहला हमसे क्या पूछ रहा है? टाइम व्हेन इट स्ट्राइक द ग्राउंड। तो देखिए हमें क्या क्या गिवन है, हम यहां से बोल सकते हैं कि गिवन दैट, सबसे पहले कि भाई इनिशियल वेलोसिटी y के डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? तो 10 मीटर पर सेकेंड। uy इज इक्वल 10 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, बॉल कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल कर रही है? डिस्प्लेसमेंट यानी कि s इन y डायरेक्शन कितना है? बॉल देखिए यहां से स्टार्ट हो रही है, यहां से ये ऊपर गई और फिर उसके बाद कुछ इस प्रकार से नीचे आ गई। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? अगर हम डिस्टेंस देखें तो डिस्टेंस होगा एक्चुअल पाथ, पूरा ये पाथ अगर आप मेजर कीजिएगा तो ये आएगा डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? बस फाइनल पॉइंट से, इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट को जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, तो y के डायरेक्शन में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है? 15 मीटर। तो स्टूडेंट ये इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा ये कितना होगा? मात्र 15 मीटर। लेकिन अभी भी गड़बड़, 15 मीटर नीचे के डायरेक्शन में, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो यहां पे निगेटिव लगेगा क्योंकि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। हमेशा याद रखिए जब भी आप वेक्टर क्वांटिटी को लिख रहे हैं तो वहां पे आप माइनस प्लस का ध्यान दीजिए। अच्छा, क्या एक्सेलरेशन हमें गिवन होता है हर वक्त? बिल्कुल सर, एक्सेलरेशन गिवन होता है -g। अब हमसे क्या पूछ रहा है? हमको इनिशियल रफ्तार दे दिया, बोल दिया कि भाई इतना डिस्प्लेसमेंट जाना है और एक्सेलरेशन भी यहां पे हमको बता दिया है। अब बोल रहा है कि टाइम कितना लगेगा, और साथ में क्या पूछ रहा है? मान लेते हैं कि यहां पे इसकी वेलोसिटी dy होगी। हम मान लेते हैं कि यहां पे पहुंचने में t समय लगेगा और यहां पे वेलोसिटी v होगी। तो फाइनल वेलोसिटी पूछ रहा है, टाइम पूछ रहा है। अच्छा, हम क्या लगा सकते हैं? u गिवन है, s गिवन है, a गिवन है, t निकालना है। तो s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर सबसे पहले लगाएंगे। तो हम यहां पे सबसे पहले सर्वप्रथम क्या करेंगे? सर्वप्रथम हम यहां पे लगाएंगे s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। एस वाई कितना गिवन है भाई? माइनस में गिवन था ना, हाँ -15 बराबर यू वाई कितना गिवन है? इनिशियल 10 गिवन है, टी प्लस हाफ, और ए कितना है? -g का मतलब -10 हो गया। आपको -10 ही लेकर के चलना है स्टूडेंट, हमेशा याद रखना है। जब तक नहीं कहा जाए तो -9.8 वगैरह लेके मत चलिए। तो ये हो जाएगा माइनस, और ये हो गया गुना में 10, ये हो गया आपका टी का स्क्वायर।
तो ये हो गया आपका 2 बच्चे 10। अच्छा ये तो फिर लगता है वही वाला सवाल बन गया ना। हाँ कुछ कुछ वैसा ही है जो 3 और 1 सेकेंड आया था हम लोग का। -15 ये हो जाएगा आपका 10t, ये हो जाएगा -5t²। और 5 कॉमन ले लेंगे तो 5 तिहाई 15, 5 दूनी 10 और 5 एकम 5। तो ये हो जाएगा आपका t² इधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस का t², ये हो जाएगा माइनस का 10t। ओहो माइनस का 2t, माइनस का 2t। और ये हो जाएगा इस तरफ, ये तो इसी तरफ रहेगा ना, तो ये रहेगा -3। ठीक है, हाँ बिल्कुल सही है। ये हो गया बराबर 0। अब हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो उसी प्रकार से कर लेंगे t²। और इधर क्या करेंगे भाई, तो माइनस में कर देंगे हम इधर, या एक काम करते हैं इधर प्लस में कर देते हैं t। ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस में 3t, माइनस में 3t और प्लस t बराबर माइनस में 2t होगा। हाँ बिल्कुल सही है, और ये -3 बराबर 0। अब हम इसको t अगर इधर से कॉमन ले ले तो ये आ जाएगा आपका t+1, और इधर से अगर हम -3 को कॉमन ले ले तो ये भी आ जाएगा t+1 बराबर 0। ठीक है, तो ये फाइनली आपका आ गया, एक हो जाएगा t-3 और दूसरा हो जाएगा t+1 बराबर 0। यानी कि यहां से क्या निकल के आया, यहां से निकल के आया एक t बराबर 3 सेकेंड और दूसरा निकल के आया t बराबर -1 सेकेंड। क्या आप जानते हैं कि टाइम कभी भी माइनस नहीं होता है, तो ये नहीं हो सकता है। यानी कि हमारा आंसर क्या होगा, t बराबर 3 सेकेंड। सो दिस इज द टाइम व्हेन particle will strike the ground, strike the ground। तो स्टूडेंट हमारे पास टाइम निकल के कितना आ गया है, 3 सेकंड। तो हम यहाँ पे टाइम का वैल्यू अब लिख दें। टाइम का वैल्यू आ चुका है हमारे पास 3 सेकंड। अब u पता है, s पता है, a पता है, t पता है, v पता है, तो कुछ भी लगा लीजिए ना। v² - u² बराबर 2s लगा सकते हैं, या यहाँ पे आप v बराबर u + at लगा सकते हैं, आपका जो मन है वो लगा लीजिए। तो हम v बराबर u + at हमको थोड़ा आसान लग रहा है तो हम वही लगा लेंगे। ठीक है, आप जो भी देखिए आपको जो आसान लगे, क्योंकि जब हमको सब पता है तो जो आसान वाला है वो लगाएंगे। v बराबर u + at होता है और यही v हमको निकालना है, तो हम यहां से लिख सकते हैं कि ये vy बराबर क्या हो जाएगा, कितने की रफ्तार से फेंका गया था, मुझे याद है 10 की रफ्तार से फेंका गया था, और ये है आपका -10 और t आया है कितना, 3 सेकंड। यही था ना, uy कितना था भाई, हाँ 10 ही था, सही। तो स्टूडेंट यहाँ पे vy हमारा कितना आ जाएगा, यानी कि पार्टिकल कितने के स्पीड से भाई करेगा थ्रो, तो 10 - 10 तिहाई 30, तो vy हमारा क्या आ जाएगा, -20 मीटर पर सेकेंड। -20 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से ये क्या करेगा स्टूडेंट, स्ट्राइक करेगा। तो स्पीड बाय विच particle will strike the ground, particle will strike the ground। अब देखिए आप बोलिएगा कि सर ये माइनस में कैसे आ गया आंसर, स्पीड माइनस में होता है क्या? भाई स्पीड माइनस में नहीं होता है, वेलोसिटी माइनस में होता है। हमने वेलोसिटी निकाला है, वेलोसिटी है एक वेक्टर क्वांटिटी, स्पीड में अगर डिस्टेंस लगाते तो वो वेलोसिटी बन जाता है। -20 मीटर पर सेकंड कहने का अर्थ ये है कि y के डायरेक्शन में, चूंकि आपने निकाला है y के डायरेक्शन में माइनस नीचे, यानी कि जो पार्टिकल होगा ना वो नीचे जा रहा होगा। कितना भाई, कितना से स्ट्राइक करेगा, तो 20 मीटर पर सेकंड के स्पीड से। तो ऑप्शन में आपको -20 मीटर पर सेकंड नहीं गिवन होगा, ऑप्शन में गिवन होगा 20 मीटर पर सेकंड, और वहां पे कई लोग कंफ्यूज कर जाएंगे। कई बार क्या होगा ना कि ऑप्शन में -20 मीटर पर सेकंड और 20 मीटर पर सेकंड दोनों दे दिया जाएगा, आपको टिक करना है 20 मीटर पर सेकंड। क्यों सर? इसीलिए क्योंकि आपसे वेलोसिटी थोड़े पूछ रहा है। अच्छा वेलोसिटी पूछ रहा है, चलिए अच्छी बात है। अच्छा मान लेते हैं कि यहां पे आपसे पूछता है स्पीड ऑफ स्ट्राइक टू ग्राउंड, यानी वह स्पीड बताइए जितने स्पीड से वह स्ट्राइक करेगा। तो स्पीड के लिए हमेशा याद रखना है कि स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है, माइनस वगैरह नहीं लगता है, तो 20 मीटर पर सेकंड होता। तो यहां पे आपसे वेलोसिटी पूछा जा रहा है, तो ये हो गया आपका वेलोसिटी। कितना सिंपल था, आराम से हमने बना लिया। तो स्टूडेंट ये थे हमारे आज के न्यूमेरिकल क्वेश्चन, और यहाँ पे आपका जो काइनेमैटिक्स का
तो नहीं, काइनेमेटिक्स अभी वैसे एंड नहीं हुआ है। हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा? मोशन अंडर ग्रेविटी पढ़ा, अपवर्ड डाउनवर्ड पढ़ लिया हमने, इतने न्यूमेरिकल्स कर लिए। अभी स्टूडेंट एक कॉन्सेप्ट और बचा हुआ है, एक कॉन्सेप्ट और बचा हुआ है, डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड। उसको हम लोग देखेंगे। यानी कि जैसे लेट से जूम कीजिए कि कोई पार्टिकल है और वो पार्टिकल 10 मीटर पर सेकेंड के रफ्तार से मूव कर रहा है, यानी कि उसकी वेलोसिटी दी गई है। तो हमें अगर निकालना हो कि अभी तक हमने क्या निकाला कि 3 सेकेंड के बाद कितनी वेलोसिटी होगी, इतना डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद कितनी वेलोसिटी होगी। लेकिन अगर पूछ दिया जाए कि nth सेकेंड में कितनी डिस्प्लेसमेंट हुई है, मतलब जब जैसे आपसे कोई पूछ दे कि तीसरे सेकंड में आपने कितने वेलोसिटी की, सॉरी तीसरे सेकंड में आपका डिस्प्लेसमेंट क्या था, तो तीसरे सेकंड में कहने का मतलब जब दूसरा सेकंड स्टार्ट हुआ उस समय से लेकर के जब तीसरा सेकंड खत्म हुआ, यही सॉरी तीसरा सेकंड का मतलब क्या हुआ कि जब तीसरा सेकंड शुरू हुआ और जब तीसरा सेकंड खत्म हुआ, वो जो डिस्टेंस है ना, वो आपने कितना ट्रेवल किया। काफी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट, इसको हम लोग समझेंगे अच्छे से अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को जरूर से लाइक कर दें स्टूडेंट। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर क्लिक कर लें। और अगर आपने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो भैया आपकी इच्छा है, अगर ज्वाइन कर लीजिएगा तो आपको काफी एक्स्ट्रा चीजें यहाँ पे मिलेंगी। मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में स्टूडेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।